आज जो बंगाल में चुनाव हो रहा है उस चुनाव के कारण लॉकडाउन नहीं लग रहा, क्या यहाँ कोरोना नहीं है? जो है सो बीमारी बढ़ रहा है, उसमें तो हमको नहीं लग रहा है कि सरकार कोरोना पर काबू पा रहे हैं। चाहते हम एक ही चीज़ जानते हैं कि हमारा भारत देश में हमको सुरक्षित सब चीज़ रहना चाहिए। लेकिन बाहर का जो चैनल से देखते हैं, जानकारी मिलता है, उसमें हम देखते हैं सरकार पीछा हट रही है। आगे बार जो बोला था कि मरकज के टाइम में कि मुसलमान ने कोरोना फैला दिया, आज जो साधु जो कर रहा है वो कोरोना नहीं फैला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। बिहार में कोरोना का जो काल है और कोरोना काल के कारण इस बार का जो दौर है बहुत ही विकराल स्थिति है। इस स्थिति में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ऐसे में सरकार की क्या व्यवस्था है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सिंह। बताइए कि फिलहाल कोरोना का जो इस बार का दौर है वो बहुत ही घातक है, तो आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जिस समय में सरकार को जो देखते हैं, अभी जिस समय में कोरोना काल में लॉकडाउन फर्स्ट फेज में था, उस समय में जो लॉकडाउन लगाया गया उस समय उतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन अभी तो सरकार सतर्क सारे हिंदुस्तान के जनता को कर दिए हैं। हम देख रहे हैं कि मेरे घर में आपत्ति आ गया है। वैसे परिस्थिति में तो अभी तो हम लोग को जितना सुरक्षित रहे उतना ही अच्छा है। आप चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे या नहीं लगे? जैसा परिस्थिति हिंदुस्तान का है वैसे परिस्थिति में तो हम तो देख रहे हैं, हमारे समझ से तो लॉकडाउन लग जाना चाहिए। सरकार पिछले एक साल से कोरोना वायरस को लेकर के किस प्रकार से सतर्क हुआ है? सरकार तो को जो देख रहे हैं, सरकार सतर्क जितना जो है सो बीमारी बढ़ रहा है, उसमें तो हमको नहीं लग रहा है कि सरकार कोरोना पर काबू पा रहे हैं। एक तरफ मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ गई है, दूसरी तरफ बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इन तमाम असुविधाओं के बीच आप सरकार को कोरोना वायरस के लिए किस प्रकार की उत्तरदायी या नाकामी कहेंगे? मेरे समझ से तो सरकार को बिल्कुल अभी पूरे हिंदुस्तान के जनता को चाहिए कि कोरोना से लड़े। अभी हमारे यहाँ उतना कोरोना का छाया जो जहाँ हम यहाँ हैं मधुबनी में उतना नहीं है जिस पर हम सरकार के बारे में ये कह सकते हैं। लेकिन बाहर का जो चैनल से देखते हैं, जानकारी मिलता है, उसमें हम देखते हैं सरकार पीछा हट रही है। आप यूपी देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, जहां अभी कुंभ मेला हो रहा है, वहां की स्थिति देख लीजिए। क्या सरकार लोगों को लापरवाह बनवा रहे हैं भीड़ इकट्ठा करके, चाहे बंगाल में चुनाव हो? तो ऐसे में आप इस प्रकार के रवैये को क्या कहेंगे, जहां कहते हैं कि 2 गज की दूरी हो, मास्क जरूरी है? इस परिस्थिति में तो सरकार का पूरे लापरवाही है। अब चुनाव हो, अब हमारे घर में आग लग गया है, अभी चुनाव का मामला उठ रहा है। मेरे घर में क्या है, महामारी से मर रहे हैं हम लोग तो महामारी से न मर रहे हैं। अभी हिंदुस्तान का को जो भी जानता है, हिंदुस्तान के हमारे ही भाई हैं, हमारे ही चाचा हैं, हमारे ही दादा हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव बिहार में था, कोरोना नहीं था, चुनाव अभी बंगाल में है, तो क्या वहाँ कोरोना अभी फ़िलहाल नहीं है, जबकि देश कोरोना से पूर्ण रूप से ग्रसित है? तो क्या बंगाल को कोरोना छोड़ के चल रही है? नहीं, बंगाल में भी तो कोरोना है। आस्था के नाम पर भीड़ जुट रहे हैं, तो क्या ऐसे में कोरोना वहाँ नहीं जाएंगे? ये महामारी है, ये आस्था पास्था से कोई लेना देना नहीं है उनको। एक तरफ से तो देख रहे हैं जो कि पूरे हम मान लीजिए हमारे देश में नहीं और भी देश है। पिछले साल आप देखे होंगे कि जमातियों पर जिस प्रकार का फब्तियाँ कसी गई थी, जो कोरोना का जो सो कैरियर है, तो इस बार जिस प्रकार से कुंभ मेले में साधुओं को छूट दी जा रही है या लाखों की संख्या में है, तो ऐसे में उनको क्या कहेंगे? नहीं, सबको लिए अभी तो हमारे घर में तो देख रहे हैं हम महामारी से मर रहे हैं। अभी क्या होगा इससे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद तमन्ना जी। इस बार लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं चाहिए? लॉकडाउन जो है सरकार लगा दिया रहता है, लेकिन सरकार अपना फ़ायदा देख रहा है कि आज के डेट में इस टाइम में जो गरीबी था, लॉकडाउन से मरा हुआ था आदमी, तो बोल रहा था कि लॉकडाउन आज है, फिर कल है, परसों, ऐसे करके लगाया लॉकडाउन। आज जो बंगाल में चुनाव हो रहा है उस चुनाव के कारण लॉकडाउन नहीं लग रहा, क्या यहाँ कोरोना नहीं है? नानी गाँव गया हुआ कि सरकार अपना फ़ायदा खोज रहा है, पब्लिक गरीब मर रहा है। आपको मालूम है कि राहुल गांधी आज बोला है कि मैं बंगाल में अब एक भी रैली नहीं करूंगा, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है, जो स्थिति है, इसको लेकर के मैं अपने तमाम जो रैलियां हो तो उसको हम रद्द करते हैं। हम कोई नेता का बात नहीं सुनते हैं, ना कोई जाति बजाते। हम एक ही चीज़ जानते हैं कि हमारा भारत देश में
हमको सुरक्षित सब चीज़ रहना चाहिए। बस ये एक कथन है हमारा कि आज जो सरकार अगर चुनाव नहीं रहता तो लॉकडाउन नहीं लगता। आगे बार जो बोला था कि मरकज़ के टाइम में कि मुसलमान ने कोरोना फैला दिया, आज जो साधु जो कर रहा है वो कोरोना नहीं फैला रहा है, वो सही हो रहा है। वो कुंभ का मेला नहीं रुकना चाहिए। जिस प्रकार का इनका दावा है कि पिछले साल जिस प्रकार से जमातियों को कोरोना का कैरियर कहा जा रहा था, कोरोना फैलाने वाला एक संयंत्र कहा जा रहा था, तो क्या इनका कथन है कि यहाँ हरिद्वार में जो कुंभ मेले में साधु है वो क्या कर रहे हैं? न्यूज़ एजेंसी भी कहा था कि गलत है। गलत है तो इसीलिए ना, जब जानते हैं कि ये जो छुआछूत का बीमारी है तो वो पहले सतर्क हो के इसको बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन कहाँ रोक रहे हैं? वो तो इस बार वाकई में लॉकडाउन की आवश्यकता थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन नहीं लग रही है। आपको हाफ लॉकडाउन लगा है 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। हाँ, तो वो जो नहीं लगा है वो हम जानते हैं इस बात को कि इलेक्शन ख़त्म होगा और लॉकडाउन लग जाएंगे।